रात के 10:50 हुए हैं। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोशनियों से जगमगा रहा है। रनवे पर उतरते हुए प्लेन्स, टर्मिनल के अंदर मुसाफिर और सिक्योरिटी स्टाफ की रूटीन ड्यूटी। अचानक अंधेरे आसमान से कुछ लोग गोली की बारिश करते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुस आते हैं। मशीन गन्स, आरपीजीज, ग्रेनेड। एक पल में सुकून का मंजर जंग का मैदान बन जाता है। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पूरा मुल्क शॉक में चला जाता है। यह सिर्फ एक और अटैक नहीं था, यह एक सवाल था। आखिर कब तक? कब तक बाजार, मस्जिद, स्कूल, एयरपोर्ट सब कुछ निशाना बनते रहेंगे? कब तक दहशतगर्द नॉर्थ वजीरिस्तान की पहाड़ियों में नो गो एरिया बनाकर आराम से बैठेंगे? और फिर कुछ हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने वो फैसला किया जिसने इस जंग का रुख बदल दिया। यही है हमारी आज की कहानी, ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़ाब। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ज़र्ब-ए अज़ाब असल में था क्या? ये जंग किसके खिलाफ और किसने लड़ी? इन सारी सवालों की जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़ाब की जरूरत क्यों पड़ी? 2007 से 2014 तक का दौर पाकिस्तान की तारीख का सबसे सख्त दौर माना जाता है। दहशतगर्दी हमारे शहरों तक आ चुकी थी। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोई महफूज नहीं था। मसाजिद, इमाम बरगाह, बाजार, मजार, हट्टा के हॉस्पिटल और स्कूल तक निशाना बने। जीएचक्यू अटैक, मेहरान बेस अटैक और बहुत से सुइसाइड ब्लास्ट्स जिसने हर घर से किसी न किसी को छीन लिया। पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल का हमला अभी आना था, मगर उससे पहले भी हजारों लोग इस जंग का हिस्सा बनकर शहीद हो चुके थे। इस सब के बीच एक इलाका ऐसा था जहां दहशतगर्द खुद को बिल्कुल महफूज समझते थे, नॉर्थ वजीरिस्तान। यहां टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, फॉरेन मिलिटेंट्स, उज़्बेक, अरब, चेचन, अलकायदा लिंक्ड कमांडर्स और बहुत सी छोटी बड़ी तंजीमें अपने कैंप, ट्रेनिंग सेंटर्स, आईईडी फैक्ट्रीज और कम्युनिकेशन हब्स चला रही थे। फौज के लिए यह इलाका सालों से एक सेंसिटिव जोन था। बार बार पीस टॉक्स, अग्रीमेंट्स और डील की कोशिश होती रही, लेकिन पैरेलल अटैक्स बढ़ते गए। जब कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ तो एक बात क्लियर हो गई, या तो अब फैसला होगा या फिर ये आग पूरे मुल्क को खा जाएगी। यही था ज़र्ब-ए अज़ाब की बुनियादी वजह। ज़र्ब-ए अज़ाब असल में क्या था? 15 जून 2014 को आईएसपीआर ने एक शॉर्ट लेकिन बहुत हैवी स्टेटमेंट दी। डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस ने नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी में टेररिस्ट्स के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ाब शुरू कर दिया है। ज़र्ब-ए-अज़ाब नाम भी अपने अंदर एक मैसेज रखता था। अज़ब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की तलवार का नाम, जो हक के लिए उठाई गई। ज़र्ब, वॉर, स्ट्राइक, पावरफुल ब्लो, यानी एक ऐसा ऑपरेशन जो क्लियर, डिसाइसिव और फाइनल मैसेज दे। पाकिस्तान अब नॉर्थ वजीरिस्तान को किसी भी दहशतगर्द के लिए सेफ हेवन नहीं रहने देगा। ऑफिशियल तौर पर यह लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर एक ही टारगेट पे काम कर रही थे, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का खत्मा। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब काम कैसे करता रहा? यह सब फिजिकली कैसे पॉसिबल हुआ? 1. जॉइंट प्लानिंग सेल जीएचक्यू, पेशावर कोर एचक्यू और फील्ड कमांड्स के बीच एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग मैकेनिज्म बना। मैप्स, सैटेलाइट इमेजरी, सिग्नल्स इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और ग्राउंड रिपोर्ट्स सबको एक साथ उसे करके हर ऑपरेशन सेगमेंट प्लान होता था। 2. एयर ग्राउंड इंटीग्रेशन। पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी एक ही कम्युनिकेशन पिक्चर पे काम कर रहे थे। पीएएफ पहले एयर स्ट्राइक से स्ट्रॉन्ग होल्ड्स सॉफ्ट करती, फिर आर्मी ग्राउंड से एडवांस करती। जब रेजिस्टेंस मजबूत होती तो फिर से क्लोज एयर सपोर्ट मंगवाई जाती। ये इंटीग्रेशन डेकेड्स के एक्सपीरियंस का नतीजा थी, जो ज़र्ब-ए-अज़ब में फुल स्केल पे नजर आई। हर एरिया ब्लाइंडली अटैक नहीं किया गया। पहले सोर्सेस से इंफॉर्मेशन, इंटरसेप्ट्स, लोकल कॉन्टैक्ट्स, ट्राइबल एल्डर्स के इनपुट्स लिए गए। इस इंटेलिजेंस के बेसिस पर कहां से एंट्री लेनी, कहां सस्पेक्टेड टनल होगी,
किस मकान में कमांड सेंटर हो सकता है, ये सब प्लान हुआ। 4. लॉजिस्टिक्स एंड मेडिकल सपोर्ट। ऐसी माउंटेन्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है सप्लाई लाइंस को चलाते रहना। फूड, एम्यूनिशन, फ्यूल, विंटर क्लोथिंग, मेडिकल सप्लाईज, ये सब फ्रंट लाइंस तक पहुंचाना आर्मी सर्विस कोर, आर्मी मेडिकल कोर और एविएशन के लिए बहुत बड़ा काम था। बहुत से जवान जख्मी हुए, उन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए फील्ड हॉस्पिटल्स तक लाया गया, फिर सीएमएट्स में शिफ्ट किया गया। यानी हाउ का जवाब यह है कि यह ऑपरेशन सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह एक पूरा सिस्टम था जो 24/7 चल रहा था। ज़र्बे अज़्ब का नतीजा क्या निकला? ऑफिशियल क्लेम्स के मुताबिक हजारों मिलिटेंट्स किल्ड स्लैश कैप्चर्ड, उनके डजन्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स डिस्ट्रॉय, बहुत बारे बारूद के जाखिरे बरामद, आईईडी फैक्ट्रीज तोड़ दी गईं और नॉर्थ वजीरिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा स्टेट के क्लियर कंट्रोल में आ गया। इससे दहशतगर्दी के बड़े ऑपरेशंस का नेटवर्क ब्रेक हुआ, ट्रेनिंग और प्लानिंग का सेंट्रल हब टूट गया। मिलिटेंट्स की एबिलिटी कि वो फ्रीली पाकिस्तान के शहरों में अटैक प्लान करें, इस पर बहुत बड़ा ब्लो लगा। यही वजह है कि 2014 के बाद से बर्रे अटैक्स की फ्रीक्वेंसी में नोटिसेबल कमी आई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ज़र्बे अज़्ब ने दहशतगर्दी का जिस्म तोड़ दिया, लेकिन उसकी जड़, अर्बन नेटवर्क्स, स्लीपर सेल्स, फंडिंग चैनल्स अब भी कहीं ना कहीं मौजूद थे। इसीलिए इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद।